अभी समय है कि हम एक गवाही सुनेंगे प्रीति थॉमस। और मेहरबानी से एक बात ध्यान रखें, जो भी आप गवाही देना चाहते हैं या कुछ बात कहना चाहते हैं, उससे पहले पासवान को नोट करा दें। एक डेकोरम होता है किसी चीज का, उसको हमें मानना है, क्योंकि हम किसी घर में नहीं बैठे, हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं। जब परमेश्वर की उपस्थिति होती है तो वहां अपना अधिकार नहीं चलता है, परमेश्वर का अधिकार चलता है। तो इसलिए आप कुछ भी, हम किसी को रोकते नहीं है, ना रुकेंगे, क्योंकि प्रभु की महिमा करेंगे आप, इसलिए रोकने का हमारा काम नहीं है। लेकिन सिस्टम के अनुसार, सिस्टमेटिक तरीके से आप लिखवाइए। आप जो भी कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं, आप बता सकते हैं। भविष्य में आप इस बात को ध्यान रखें। अगर आपको गवाही देनी है या कुछ भी कहना है तो आप उससे पहले पासवान से मिलें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रीति थॉमस मैडम से। जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज हम उसके भवन में हैं। सच में ये परमेश्वर की दया है कि वो अपने लोगों को अपने भवन तक लेकर के आता है। मेरी गवाही मेरी सास के लिए है। अभी पिछले दिनों उनकी बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी, उनके पथरी थी 14 mm की, और लेकिन ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने मना कर दिया था क्योंकि उनका हार्ट 25% काम कर रहा था। हमने 3 जगह दिखाया, परिस्थिति बहुत ख़राब थी। और आप सब जानते हैं बहुत लोग की पथरी का दर्द बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। तो वो 10 दिन तक इतनी कंडीशन ख़राब थी कि हम भी 10 दिन तक सोए नहीं थे। हॉस्पिटल में उन्हें 6 दिन एडमिट कराया सिर्फ दर्द के लिए कि उनका दर्द कैसे भी करके बंद हो जाए। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और प्रभु के दास का भी धन्यवाद करती हूँ कि एक मीटिंग में मैं गई थी और वहाँ पर परमेश्वर के दास थे। मेरे मन में ये बात आई कि मैंने प्रभु के दास से प्रार्थना करवाऊँ, और जब मैंने परमेश्वर के दास से प्रार्थना करवाई उस शाम को, तो विश्वास की प्रार्थना के द्वारा सच में सब कुछ हो सकता है। हम लोगों ने वो विश्वास की प्रार्थना करी और सच में उसी शाम को जब मैं हॉस्पिटल गई तो उनका पेन बंद था। उस दिन का दिन से और आज तक परमेश्वर ने उन्हें चंगाई दी है। और मैं प्रभु के दास का, दासी का और अपनी WSCS की बहनों का और बहुत से भाई लोग भी मेरे घर आए संडे को, मैं सच में उन सबका दिल से धन्यवाद करती हूँ। सच में जब हम आत्मा में एक मन होते हैं तो परमेश्वर हमारे विश्वास को देखता है। वो ये नहीं देखता हम कैसे, लेकिन हमारे विश्वास को, हमारे हृदय को जांचता है। उसने हम सब की विश्वास की प्रार्थना को सुना और आज मेरी सास भली चंगी है। ऑपरेशन नहीं हो सकता, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ कि जब तक परमेश्वर ने उन्हें जीवन दिया है उन्हें वो स्वस्थ रखेगा। आप सबको जय मसीह। हाँ, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। एक और हैं कृतिका रिचर्ड मैडम। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मैं गवाही देना चाहती हूँ। लास्ट मंडे मेरे स्टाफ में एक मैम है, उनकी शादी थी तो उसमें हमें जाना कंपलसरी था। वो लोकल नहीं थी, फतेहाबाद था, तो हम लोग 2 टीचर एक साथ गए थे ग्रुपिंग में। तो लौटते से हम लोग को काफ़ी लेट नाइट हो गया था, 11:45 बज गए थे। फतेहाबाद से हम आगरा तो सही आ गए थे, लेकिन जो TDI मॉल के पास जो लास्ट स्टेशन है मेट्रो का, जो पूर्वी गेट को ताजमहल को जाती है, वहाँ पे हमारी गाड़ी बहुत स्पीड से थी। पता नहीं कैसे सडनली बगल में बहुत स्पीड से बाइक आई, हमसे 4 कदम की दूरी आगे पे गई। तब तक मेट्रो स्टेशन से इतना मोटा वायर उसके बाइक के ऊपर गिरा है और वो लड़का बिल्कुल पीछे जाके और बाइक इतनी आगे तक घसीटती गई है कि पूरी बाइक चिंगारी देती गई है। हमने वहीं पे हाथ उठा के परमेश्वर का धन्यवाद करा। अगर वो भैया नहीं होते तो वो हादसा हमारी बाइक के साथ भी हो सकता था। देन आफ्टर वो वायर हमारे ऊपर से होता हुआ हमारे बगल वाली बाइक पे जाके टकराया, तब भी वाली बाइक पलट गई, तब भी परमेश्वर ने हमें गिरने से बचाया। हम धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं जो भैया का एक्सीडेंट हुआ था, इधर हमारे बगल में जो फैमिली का एक्सीडेंट हुआ, परमेश्वर ने उनको भी बचाया और एक बहुत बड़ा हादसा होने से हमारी मदद और सहायता करी। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक और गवाही है भाई अभिषेक कंफर्ट साहब की। थैंक यू पादर साहब। आप सभी को जय मसीह की।
मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। कल शाम की बात है, एक बैटरी रिक्शा जो होता है वो घर के आगे खड़ा हुआ था, तो मैं उसको देखना चाह रहा था कि वो कैसे चलता है, उसको चलाना मैं सीखूं। तो जो रोड है, मैं रोड पर ले गया, उसको धीमी स्पीड ही थी, लेकिन क्योंकि साइड में एक गड्ढा था और नाला भी था, वो उस पर वो पलट गया, मतलब वो मेरे ऊपर ही पलट गया और मेरे हाथ में चोट आई। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि मुझे ज़्यादा कुछ चोट नहीं आई। इस बात के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, और पादी साहब का धन्यवाद कि उन्होंने गवाही का मौका दिया। आपसे पूछते हैं। कार्ड आपके पास, सभी के पास पहुंच चुके होंगे। जिसके पास नहीं पहुंचा है हाथ उठाएं। नहीं पहुंचा है, आप चर्च के बाद ले लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। पहला कलमा जो है, आप सब अपने यहाँ पर सही कर लीजिएगा। पहला कलमा जो है उसमें लूका 23:34 लिखना है, 34 23 का 34। और थर्ड कलमा जो है वो यूहन्ना है, यूहन्ना, उसकी जगह यूहन्ना लिखना है, लूका की जगह यूहन्ना। आप करेक्शन कर लीजिएगा अपने यहाँ पर। या पहला फिर बता देता हूँ, पहला कलमा है उसका लूका रचित सुसमाचार, उसका 23 अध्याय और 34वीं आयत है, 23 की 34वीं आयत। और दूसरा जो तीसरा कलमा है वो लूका लिख गया है, लेकिन वो यूहन्ना है। तो आप करेक्शन कर लीजिएगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप इसको कर लीजिएगा। कुछ धन्यवादियाँ प्रभु के बेटे और बेटियों ने दी हैं, प्रभु का शुक्र करते हैं, धन्यवाद देते हैं। मैडम सीमा जूट का, जिन्होंने 2000 रुपये परमेश्वर के भवन के लिए दान दिए हैं, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। उत्तम लाल साहब, उनके परिवार की ओर से 1000 की थैंक्स गिविंग है, प्रभु आप सबको, आपके परिवार को प्रभु बहुत आशीष दे। बीके मसीह साहब, जिन्होंने अमाउंट नहीं लिखा है, प्रभु आपको भी बहुत आशीष दे। वीरेंद्र लाल साहब ने जो भंडारा हो रहा है उसके लिए 500 रुपये दिए हैं, प्रभु आपको भी बहुत आशीष दे। उषा डेविड, प्रभु की दासी ने 1000 रुपये प्रभु को दिए हैं, प्रभु आपको भी बहुत आशीष दे। एक हमारी बुजुर्ग माता जी हैं, वो आई थी, बोली मेरे पास जो है वो मैं दे रही हूँ। और ये बात निश्चित है कि प्रभु को ऐसे लोग, देने वाले लोग बहुत पसंद है। घटी में से भी देने वाले लोगों को बहुत पसंद करता है। उन्होंने भंडारे के लिए 220 रुपये दिए हैं, यही हमारे लिए आशीष का कारण बनेंगे। हालेलुया। 1500 रुपये, 1500 रुपये एक प्रभु की बेटी ने दिए हैं, नाम लेने के लिए मना करा है। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं उस बच्ची के लिए भी, प्रभु उनको बहुत आशीष दे। प्रार्थना करेंगे इन सब जन्मदिन के लिए, मैरिज के लिए, थैंक्स गिविंग्स के लिए और प्रभु के हर एक प्रोग्राम्स के लिए। हमारे जीवित सामर्थी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु आपके इन बेटे और बेटियों के लिए जिनके इस हफ्ते में प्रभु जी जन्मदिन है या शादी की सालगिरह हैं। प्रभु यीशु, जिनके नाम हमने पढ़े हैं या जिनके नहीं पढ़ पाए हैं, प्रभु यीशु उन सबों को तेरे चरणों में लाते हैं। आज के इस प्रातः काल में प्रभु परमेश्वर, जो जीवन तूने इन बच्चों को दिया है उसके लिए हम तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु परमेश्वर, प्रभु जी आपने बीते वर्षों में इन सभी बच्चों को वो संभाला है और अपने अनुग्रह में रखा है। प्रभु यीशु, हमारी प्रार्थना है आने वाले दिनों में प्रभु परमेश्वर आप इन बच्चों को संभालना,
इनके साथ और इनके पास रहना। किसी बात की कोई कमी और कोई घटी प्रभु जी इन बच्चों को ना आने देना। प्रभु परमेश्वर, आने वाले वर्ष के लिए जो भी आशीषें और बरकतें आपने इन प्रिय बच्चों के लिए रखी हैं प्रभु जी, उन सबों को आप समय समय पर प्रदान करना। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं तेरे इन बच्चों के लिए जिन्होंने परमेश्वर तेरे भवन के काम के लिए, तेरी भवन की योजनाओं के लिए, तेरे भवन के हर एक उस श्रम के लिए जो प्रभु जी हाथ बढ़ाया है। प्रभु परमेश्वर, हम जानते हैं ये हाथ उनके परमेश्वर आपकी ओर बढ़े हैं और तू हर एक हाथों को स्वीकार करने वाला परमेश्वर है। जो तेरे दास और दासियों ने प्रभु जी आपको ये भेंट के रूप में प्रदान किया है, इन सभी दानों को प्रभु जी स्वीकार करना। और प्रभु जी जो हाथ परमेश्वर इनके वापस खाली गए हैं, वो परमेश्वर आपकी अद्भुत सामर्थ्य को, अद्भुत आशीषों को लेकर के गए हैं। और भविष्य में प्रभु यीशु ये इस बात को स्मरण करने पाए, इस बात को प्रभु जी कहने पाए कि जब जब हमने परमेश्वर के भवन में, जब जब हमने परमेश्वर के कामों में हाथ बढ़ाया है, परमेश्वर ने हमें आशीष दी है। प्रभु परमेश्वर कभी किसी का रखता नहीं है। वो परमेश्वर हमेशा दुगना और चौगना करके लौटाने वाला परमेश्वर है। और ये मिरेकल हम अपनी जिंदगियों में, ये चमत्कार हम अपनी जिंदगियों में प्रभु यीशु देखते आए हैं और देखेंगे। हमारा ये दान प्रभु जी जो तेरे बच्चों ने दिया है, इसे स्वीकार करना। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं तेरे भवन के हर एक कार्यों को प्रभु यीशु एक बार फिर तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम तेरे बेटे और तेरी बेटियां प्रभु जी एक मन और एक चित्त होकर के प्रभु यीशु इस काम को आपके जोरावर हाथों में सौंप देते हैं और इस विश्वास के साथ कि प्रभु यीशु हर एक काम में आप हमारी मदद करेंगे। प्रभु जी तेरा दास दाऊद कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हम जानते हैं प्रभु यीशु तेरा वचन कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर विश्वास है तो इस पहाड़ से कहोगे कि ये हट जाए तो हट जाएगा। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु ये हम तेरे बच्चों के लिए बहुत बड़ी चीज नहीं, लेकिन परमेश्वर तू हमें तैयार करना, हमें तैयार करना प्रभु यीशु। तेरा कोई काम प्रभु यीशु, तेरे भवन का कोई भी काम प्रभु अधूरा ना रहे, बल्कि तेरे बच्चों के द्वारा जो तूने इस भवन के लिए दिए हैं प्रभु जी, हम सबों के द्वारा ये पूरा हो सके। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।